PL-16 चाइना ने शो कर दिया है। J-20 जो चीन का 5th जनरेशन का जहाज है, उसके साथ PL-16, जी हाँ PL-16, वो मिसाइल जिसको दुनिया भी देखना चाहती है, उसकी क्या रेंज होगी, BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज का ये मिसाइल J-20 के साथ चाइना ने कुछ तस्वीर जो है वो जारी की हैं। चाइना की सोशल मीडिया से ये तस्वीर आई हैं और ये कुछ हैंडलर्स ये कह रहे हैं कि अब ये लिमिटेड प्रोडक्शन में चला गया। अब ये PL-16 है क्या? PL-15 आपने बहुत सुना था, PL-15 की रेंज के बारे में आपने सुना था, PL-16 के बारे में बहुत सारी चीजें अनक्लियर है। वैसे तो चाइना में सिक्रेसी या कॉन्फिडेंशियल सेंस की मिसाल नहीं मिलती, वो अपने वेपन्स को बहुत 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 कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। और जब हम PL-15 की बात करें, ये वो PL-15 की बात है जो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में, जिसके इस्तेमाल से पाकिस्तान ने 8 इंडियन जहाज मार गिराए थे। अब इसका इस्तेमाल JF-17 ब्लॉक 3 से भी हुआ था, इसका इस्तेमाल J-10C के जरिए भी हुआ था, ये दोनों के साथ इंटीग्रेटेड है। सवाल यह पैदा होता है कि PL-16 की रेंज क्या होगी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मई के कॉन्फ्लिक्ट में जब पाकिस्तान और इंडिया ने मुख्तलिफ जहाज मारे थे, जो तवील तरीन लॉन्गेस्ट हिट थी वो 182 किलोमीटर की कंफर्म है, 182 किलोमीटर की ये एक हिट थी जिसमें PL-15 इस्तेमाल किया गया था। और उस वक्त दुनिया के दिफाई पंडितों के, वो कहते हैं ना, दिमाग खुले थे कि ओहो, PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन तो हमें कहा जा रहा था यार, ये तो 150 किलोमीटर तक का है, 150 किलोमीटर का है, लेकिन ये तो ज्यादा है। फिर ये कहा गया कि जी देखें, फिर पाकिस्तान को चाइना ने एक्सपोर्ट वर्जन नहीं दिया, उनको उसका प्रीमियम वर्जन दिया। चाइना PL-15 मिसाइल बहुत बहुत बल्क में बनाता है और ये उनका एक ऐसा मिसाइल है जिसको वो अपने मुख्तलिफ जितने भी जहाज हैं, चाहे वो 4th जनरेशन के हैं, 4.5 जनरेशन के हैं, इवन 5th जनरेशन के हैं, सो उनके साथ ये इंटीग्रेट करता है। पाकिस्तान भी PL-15 को इंटीग्रेट करता है अपने JF-17 ब्लॉक 3 के साथ। पाकिस्तान J-10C यूज कर रहा है चाइनीज, उनके साथ भी इंटीग्रेट करता है। तो ये PL-16 जो PL-16 जो है, इसके बाद ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का इसका अपना रेडार है और इट्स अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ PL-15। अब PL-15 का लेटेस्ट वर्जन है और अंदाजा ये किया जा रहा है, जो कंफर्म नहीं है, कि भाई इसकी रेंज जो है ना वो 350 किलोमीटर से तो ऊपर है। 350 किलोमीटर तो बहुत, फिर तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो गेम है बहुत आगे चली जाएगी। और कहा यह भी जा रहा है कि ये सब 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर से ऊपर है, नीचे नहीं होगा, 400 तक जा सकते, इससे कम नहीं हो सकता। तो इस मिसाइल की बारे में J-20 के साथ ये जो तस्वीर आई हैं और जिस तरह उसको बताया गया, तो क्या चाइना इसको एक्सपोर्ट करने की या इसको मार्केट में लाने की या अपने इत्तेहादियों को देने की, या जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उनको देने की बात कर, कंफर्म है। क्योंकि चाइना ऐसे चीज को दिखाता नहीं है, उसकी क्या कहते हैं, पर्दा कुशाई नहीं करता, उसका घूंघट नहीं उठाता जब तक उसको ये कंफर्म ना हो कि भाई मैं अगला क्या स्टेप करने जा रहा हूं। सो इतलात ये कि PL-16 के हवाले से कुछ और खबरें भी आएंगी, J-35 की भी खबरें आएंगी। सरप्राइज है, कुछ ना कुछ सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज है? क्या आने वाले मार्च का 23 मार्च को कोई सरप्राइज है? क्योंकि मुझे, मतलब मेरे पास कोई इतला नहीं है, ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है। यूं लग रहा है जैसे 23 मार्च पे बहुत कुछ स्पेशल होने जा रहा है। मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान, इंडिया और सऊदी अरब का एक, आप कहें ना, जो रीजनल सेंस, मतलब मैं इसको सिंपली यूं समझाता हूं कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया का एक डिफेंस पैक्ट चल रहा है जिसको इंडिया बहुत आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। और दूसरी चीज जो है, इस पैक्ट के बारे में जो खबरें आ रही हैं, क्या ये रिजल्ट भी कोई 23 मार्च 2026 को आएगा? और फिर क्या चीन की तरफ से मिलने वाले J-35 समेत इस PL-16 के बारे में भी और PL-16 मिसाइल के बारे में भी चीजें 23 मार्च 2026 को तो नहीं आने वाली? ये एक अहम दिन है, पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान है। और अब की बार यौम पाकिस्तान को किसी न किसी लिहाज से स्पेशल देख रहा हूं मैं। अब क्या स्पेशल है? बिकॉज एक तो स्पेशलिटी पॉलिटिकल
और ट्रेडिशन, वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स, सियासत, तिजारत, एक इक्तसादी तरक्की, सियासी तरक्की उस तरफ से नजर आएगी। दूसरी तरफ आपको नजर आएगा या आपके दोस्त ममालिक से आपको डिफेंस टेक्नोलॉजीज में क्या नई चीजें मिल सकती हैं। अब मैं जब इस थोड़ी डिटेल को पढ़ रहा था तो मुझे यूं लगता है कि PL-16, जिस तरह आप कहते हैं ना मई के कॉन्फ्लिक्ट में PL-15 वाज समथिंग, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा मिसाइल जिसने बिल्कुल परेशान कर दिया वेस्टर्न वर्ल्ड को भी परेशान कर दिया, राफेल बनाने वाली कंपनियों को भी परेशान कर दिया, राफेल इस्तेमाल करने वाले मुल्कों को भी परेशान, अमेरिका को सोच पर मजबूर कर दिया, क्योंकि राफेल के पास मौजूद उस वक्त के मिसाइल, उनकी भी रेंज इतनी थी। सो इक्वल रेंज के साथ सेंस किया जा रहा था। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि यार PL-15 जो है इतना बड़ा सरप्राइज देगा। सोचा जा रहा था ये तो 150 किलोमीटर तक का है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट हिस्ट्री जैसे मैंने बताया 182 किलोमीटर की थी। तो अब PL-16 कितना बड़ा सरप्राइज होगा। कहा यह जा रहा है कि इसकी रेंज के अलावा इसके अंदर मौजूद लेटेस्ट सिस्टम जो है वो भी बहुत सरप्राइजिंग होंगे, और ये लेटेस्ट सिस्टम हर आने वाले दिन के साथ लेटेस्ट होते चले जा रहे हैं। सो लगता ऐसे है कि 23 मार्च को पाकिस्तान 5th जनरेशन जहाजों के साथ, जो कि J-35 होंगे, ऐसे ही नए मिसाइलों के साथ यौम पाकिस्तान पर सरप्राइज देगा कौम को। आपको क्या लगता है? अपनी राय का कमेंट करके ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे ज़रूर करना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।